জয় গুরুদেব গুরু সুন্দর রাধা কাঞ্জ বিজয় ভগবান শ্রী শিব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ পার্শ্বদ প্রভুপাদ জয়। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড় বন মাঝে গদ্রুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি, আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসি, হরি নাম কর গান। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি। চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল, নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ। বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল। বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিভল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিভল। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। जगद्गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तदीय श्री शिला प्रभुपादेर पत्रावली प्रथम खंड। हम लोग साधक जीवन में ज्ञातव्य इस शीर्षक पत्र पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा और श्री नाम कीर्तन तीन पृथक अनुष्ठान होने पर भी तीनों ही एक तात्पर्य पर। নাম সংকীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণ কৃষ্ণের সেবা হয়, বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ কীর্তন ও কৃষ্ণ সেবা হয়। কৃষ্ণ সেবা করিলেই নাম সংকীর্তন বৈষ্ণব সেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই सत्यं विशुद्धं वसुदेव शब्द। नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण और कृष्ण सेवा होता है। वैष्णव सेवा करने पर कृष्ण कीर्तन और कृष्ण सेवा होता है। कृष्ण सेवा अगर करेंगे तो नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा होता है। इसका प्रमाण यही है कि सत्यं विशुद्धं वसुदेव शब्द, प्राकृत नहीं, विशुद्ध सत्य। इसीलिए कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा अर्थात कृष्ण भक्त सेवा और नाम संकीर्तन तीनों ही एक ही वस्तु। पृथक अनुष्ठान होने पर भी एक ही तात्पर्य पर। श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करने से कृष्ण सेवा और नाम संकीर्तन दोनों ही होता है। सत्संग में श्रीमद् भागवत पाठ में भी मतलब पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, एक ही वही लभ होता है, फल एक ही होता है। अर्चन में भी यही तीनों कार्य होते हैं। नाम भजन में भी वही सुष्ठु भाव में। श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करने से कृष्ण सेवा नाम संकीर्तन होता है। सत्संग में श्रीमद् भागवत पाठ के द्वारा भी वही होता है, अर्चन के द्वारा भी वही होता है, नाम भजन में भी वही सुष्ठु भाव में। जब
विशेष रूप में। पूर्व इतिहास भजन का अनुकूल विचार में नियुक्त कीजिए। पूर्व इतिहास जो है भजन का अनुकूल विचार में उनको व्यवहार कीजिए, अर्थात प्रतिकूल विषय अनुकूल का पूर्व अवस्था। प्रतिकूल होने की जो विपद होने प्रतिकूल होने पर जो विपद उपस्थित होता है, वही पर क्षण में, नेक्स्ट मोमेंट में भजन का अनुकूलता प्रसव करते हैं। समग्र परिदृश्यमान जगत का सब वस्तु ही कृष्ण सेवा का उपादान। सेवा विमुख बुद्धि, सेवा विमुख वृद्धि वस्तु विषय हम लोगों का मति विपर्जय करके भोग में नियुक्त करते हैं ना। आई एम सॉरी, सेवा विमुख बुद्धि, पहले जो कहा था वही ठीक है। सेवा विमुख बुद्धि वस्तु विषय में हम लोगों का मति विपर्जय कर देते हैं और भोग में नियुक्त करते हैं। दिव्य ज्ञान की उदय में समग्र जगत में कृष्ण संबंध देखने पर ही प्रतिष्ठा की विषमय फल हम लोगों को ग्रास नहीं कर सकेंगे। प्रतिकूलता जो आ रहा है वो परीक्षण में ही अनुकूलता को सब करेंगे। जो डिस्टर्बेंस है वही नेक्स्ट मोमेंट में फेवरेबल हो जाएंगे। और जगत में जितने सारी वस्तु है सब कृष्ण सेवा की उपकरण। हम लोग का हम लोग सेवा विमुख बुद्धि हमारा, इसीलिए सभी वस्तु को हम हमारा भोग का वस्तु हिसाब में हम देखते हैं और भोग का विषय संग्रह में व्यस्त रहते हैं। और जितने सारे संबंध हमारे यहाँ पे आसपास में संबंधित आत्मा है सब भगवत दास, लेकिन उनको हम हमारा सेवा में लगा देते हैं। स्त्री स्वामी पति पति पुत्र पत्नी माता कन्या सब मेरा सेवा करें। ये सभी भगवत सेवक। भगवत सेवक ना देख के उनको हमारा सेवक मेरा जैसे स्नेह करने में आनंद आता है, संतान को स्नेह करने में आनंद आता है, तो ये एक संतान भोग हो गया। संतान को भगवत सेवा में हम लोग नहीं लगाया, उनको स्नेह करके प्रीति करके उनको भोग कर लिया। लग रहा है कि उनको हम प्रीति कर रहे हैं लेकिन हम भोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आनंद हो रहा है, उनका आनंद हो रहा है और मेरा आनंद हो रहा है, और उनका आनंद में मेरा और ज्यादा आनंद है। और जागतिक जितने वस्तुएं हैं सब हम हमारा सेवा का उपकरण चिंता करते हैं, क्योंकि हम सेवा विमुख बुद्धि है हमारा, इसलिए सेवा उपकरण नहीं समझते। चंचल जीवन स्रोत प्रवाहिया कालेर सागर भाई। चंचल जीवन, समय ज्यादा नहीं, ऐसे ही बहुत सारे डिस्टरबेंसेस है, लाइफ टाइम कम है, डिस्टरबेंसेस है, तबीयत ठीक नहीं रहता है। जीवन स्रोत जैसे नदी बहाकर समुद्र में चला जाता है, ऐसे ही चंचल जीवन भी स्रोत प्रवाह के द्वारा काल के सागर में चला जाता है। इसी विवेक के सहित हरिसभा प्रवृत्ति प्रति क्षण में आके उपस्थित होता है। जब हमें ये समझ में आएगा तब हम हरिसेवा प्रवृत्ति बनाएगा। हम लोग को अभी लग रहा है इट्स काइंड ऑफ परमानेंट। आज हम जो देख रहे हैं ये सब परमानेंट, ये सब लोग आसपास जितने लोग हैं सब परमानेंट, मैं परमानेंट, जितने सारे हमारा हमारा इकट्ठा किया है विषय वस्तु सब परमानेंट। अभी इसी भावना में हम लोग इसको कैसे और अच्छा से भोग कर सके और किससे और भी वस्तु और व्यक्तियों को ये हमारा मिसकंसेप्शन स्थाई परमानेंट मिसकंसेप्शन में अंदर लेके आते हैं और भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब हमें समझ में आएगा कि समय बह जा रहा है, एक एक दिन घटता जा रहा है, जीवन काल से आयुष काल से हरिभजन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाएगी और हरिभजन नहीं होगी तो फिर आत्मा को और एक शरीर में माया देवी प्रवेश करा देंगे। सुतरां कृष्ण का जिसमें आनंद होता है हमारा उसी में संतुष्ट चित्त में स्वीकार करना चाहिए। असंतुष्ट भाव, वी आर हियर विद ए वेरी डिस्प्लीज्ड स्टेट ऑफ माइंड, बहुत ही दुखी और असंतुष्ट, खुश नहीं हम लोग, निरानंद है। इसका मतलब यही है कि हम लोग और भी अच्छा सा भोग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं मिल रहा है, इसलिए असंतुष्ट चित्त।
लेकिन कृष्ण जी का जिसमें आनंद होता है, हम अगर हमारा सेवा बुद्धि आएंगे, सेवा वृत्ति आएंगे, तो कृष्ण जी का जिसमें आनंद होगा उसी में हम संतुष्ट चित्त होकर स्वीकार करेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकलीय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो वो स्थिति हमारा नहीं आ रहा है। कृष्ण अगर हमें विमुख रखकर सुखी बोध करे तो हम, हमारा जो दुख वो हमारे लिए बड़ा नहीं है। ये संपूर्ण रूप में जो शरणागत है वही कह सकेंगे। अच्छा, पत्र और भी लंबा है, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद विजय सपार्श और प्रभुपाद शिला शास्त्री गोस्वामी ठाकुर दशम स्थान आचार्य मुनि। जगत गुरु श्री श्रीमद भक्त सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी की जय। श्री श्री गौर सुदारवादी महाराज जी की जय। श्री श्री भक्ति वाणी वैभव सप्तत्रिंश वैभव प्रकरण प्रस्थान। प्रश्न क्रमांक 6 तक हम पढ़े थे, आज 7 पढ़ेंगे। श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ कैसे आविर्भूत हुए? हम लोग पहले श्री चैतन्य शिक्षामृत और श्री भागवतार का मणिचिमाला, ये दोनों ग्रंथ के मणिचिमाला, ये दोनों ग्रंथ के विषय में हमने पढ़ा। अभी आज का विषय है श्री कृष्ण संहिता। श्री कृष्ण संहिता, द बुक ऑफ द प्रोफेसर्स, भजनानंद जी। अच्छा, ये ग्रंथ कैसे आविर्भूत हुआ? ठाकुर मासा जी संस्कृत में लिखा है, हम संस्कृत थोड़ा पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन हमारा ठीक नहीं है, फिर भी इसका अनुवाद यहाँ पे नहीं दिया है। हम भी अनुवाद करने का धृष्टता नहीं करेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। जितना समझ में आएगा, जितना नहीं आएगा, ठाकुर मासा जी की कृपा में हृदय में वही कभी ना कभी प्रकाशित होंगे वही समय। श्री कृष्ण तत्व निर्देशे कृपा जस्य प्रयोजनम वंदे तं ज्ञानदं कृष्णं चैतन्य रस विग्रह समुद्र शोषणं रेणोर्यथा न घटते क्वचित तथा मे तत्व निर्देशो मूढ़स्य क्षुद्रचेतसः किंतु मे हृदये कोऽपि पुरुषः श्याम सुंदरः स्फुरन् समादिशत् कार्यमेतत्तत्त्व निरूपणम्। प्रश्न क्रमांक 8। अचिंत भेदाभेद सिद्धांत सम्मत गीता भाष्य है? उत्तर, अचिंत भेदाभेद सिद्धांत सम्मत गीता भाष्य क्या उपस्थित है, उपलब्ध है? उत्तर, दुर्भाग्यवशत आप तक श्रीमद् भगवद गीता का जितने सारे टीकाएं और बंगानुवाद प्रकाशित हुआ है, कमेंटरी एंड ट्रांसलेशन इनटू बंगाली प्रकाशित हुए, प्राय सभी अवैध ब्रह्मवादियों का रचित, अवैध ब्रह्मवादियों ने लिखा है। विशुद्ध भगवत भक्ति सम्मत टीका तथा अनुवाद प्राय प्रकाशित हुआ ही नहीं। शांकर भाष्य, मतलब श्री शंकराचार्य जी का भाष्य, शांकर भाष्य और आनंद गिरी का टीका संपूर्ण अभेद ब्रह्मवाद पूर्ण। श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है वो ब्रह्मवाद पूर्ण नहीं है, फिर भी उस वहां पे सांप्रदायिक शुद्ध अद्वैतवाद का गंध है। There is a flavor of शुद्ध अद्वैतवाद of his संप्रदाय of श्री विष्णु स्वामी। शुद्ध अद्वैत इज विष्णु स्वामी। श्री मधुसूदन सरस्वती जी का जो टीका है वो भक्ति पोषक वाक्य में, मतलब भक्तिपूर्ण वाक्य में पूर्ण है। चरम उपदेश के स्थल में ऐसा कल्याणप्रद नहीं है। भक्तिपूर्ण है, भक्ति पोषक वाक्य में पूर्ण है। भक्ति पोषक मतलब फेवरिंग डिवोशन, भक्ति पोषक वाक्य में पूर्ण है, फिर भी चरम उपदेश के स्थल में कल्याण प्रदान नहीं है। श्री रामानुज स्वामी जी का जो भाष्य है संपूर्ण भक्ति सम्मत है, लेकिन अस्मत् देश में, हमारे देश में श्री श्री गौरांगो महाप्रभु जी का अचिंत भेदाभेद शिक्षा पूर्ण गीता भाष्य रूप में कोई टीका या कमेंटरी प्रकाशित ना होने पर विशुद्ध प्रेम भक्ति का आस्वादक के लिए आनंद वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि अचिंत भेदाभेद सिद्धांत पूर्ण शिक्षा पूर्ण गीता भाष्य टीका अभी तक प्रकाशित नहीं है। ये निबंधन हम लोग यत्न के साथ श्री गौरांग अनुगत महामहोपाध्याय भक्त शिरोमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय जी का विरचित टीका संग्रह पूर्वक
उसके अनुसार रसिक रंजन नामक बंगानुवाद सहकार में गीता शास्त्र प्रकाश किए हैं। श्री महाप्रभु जी का शिक्षा सम्मत श्री बलदेव विद्याभूषण जी का एक गीता भाष्य है। बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी का टीका विचार पर, और दूसरा साइड में चक्रवर्ती महाशय जी का टीका विचार और प्रीति रसपूर्ण, इसीलिए दोनों विषय ही परिपूर्ण। विशेषता चक्रवर्ती महाशय जी का श्रीमद् भागवत का जो कमेंटरी है, टीका है, सर्वदेश में प्रचारित और सम्मानित। चक्रवर्ती महाशय का विचार सरल और संस्कृत भाषा प्रांजल। श्रील बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी का गीता है, हमारे घर में है, मैंने देखा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो श्रीमद् भागवत के ऊपर जो टीका है, वो बहुत बहुल बहुल प्रचारित और सम्मानित। वो टीका, वो कमेंटरी पढ़ना चाहिए, सरल और संस्कृत भाषा में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का दूसरा ग्रंथ के ऊपर जो टीका है, हमने सौभाग्य के कारण थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बहुत ही सुंदर, प्रीतिरसपूर्ण, जैसे ठाकुर मासी जी लिखते हैं। प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता का विद्वद विद्वद रंजन भाष्य रचना का उद्देश्य और प्रेरणा क्या है? उत्तर, मायावाद मेघावृत गीता तत्व चंद्रामृत भाष्यकार श्री विद्याभूषण पंचतत्व कृपा बले प्रकाशिया भूमंडले पूर्णानंद কৈল বিতরণ। তাঁর ভাষ্য অনুসারে গীতামৃত ভাষ্যাকারে ভকতি বিনোদ ক্ষুদ্র অতি বিদ্বদ রঞ্জন আখ্যা করিয়াছে ভাষা ব্যাখ্যা শুদ্ধ ভক্তে করিয়া প্রণতি। শ্রী অদ্বৈত প্রভু হন গীতারত্ন মহাজন, তাঁর পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এ দাসেরে কৃপা করি মস্তকে চরণ ধরি শক্তি দানি পূর্ণ করুন কাম। জগৎ জীবে কৃপা করি যে আনিল গৌর হরি, যে শিখালো গীতা তত্ত্ব সার। তাঁর কৃপা যদি পাই তত্ত্ব সিন্ধু পারে যাই, ইথে কি সন্দেহ আছে আর। শ্রী গৌর হে শ্রী গৌর নিত্যানন্দ, হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ, লক্ষ্মী বিষ্ণু প্রিয়া গদাধর, হে জাহ্নবা বংশী রূপ সনাতন, হে স্বরূপ রামানন্দ শ্রীবাস শ্রীধর। আমি অতি দীনহীন, তব কৃপা সমীচীন, মুঢ়ি সিদ্ধি সার দিতে পারে। কৃপা করি বিঘ্ন নাশী, প্রকাশিয়া তত্ত্ব রাশি, দেহ শক্তি ভাষ্য রচিবারে।